मक्का की तंग और पत्थरीली गलियों में जब सूरज अपनी पूरी आग उगलता था, जब रेत तपकर पैरों को जलाने लगती थी और हवा में गर्मी के साथ नफरत की चुभन भी घुली रहती थी, तब एक इंसान रोज उन्हीं रास्तों से गुजरता था। वो इंसान न किसी महल से निकलता था, न उसके आगे पीछे कोई लाव लश्कर होता था। उसके सिर पर न कोई ताज था, न कंधों पर ताकत का घमंड। वो बस चलता था, शांत कदमों से, धीमी चाल से और नीची नजर के साथ। उसके चलने में न जल्दबाजी थी, न अकड़, न यह दिखाने की कोशिश कि वह दूसरों से बड़ा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो दुनिया की दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसे से पैदा होता है। लेकिन मक्का की गलियां हमेशा खामोश नहीं रहती थीं। कभी कोई ताना कस देता, देखो यही है वो जो खुद को नबी कहता है। कभी कोई हंस देता, कभी कोई बच्चों को इशारा कर देता कि मजाक उड़ाओ, और कभी कोई पत्थर उठाकर फेंक देता। पत्थर बदन को लगते, जख्म देते, दर्द पैदा करते, लेकिन उन आंखों में कभी आग नहीं दिखाई दी। उन्होंने कभी पलटकर गुस्से से नहीं देखा, कभी यह नहीं कहा मैं कौन हूं, जानते नहीं, क्योंकि उनकी नजर लोगों की नफरत पर नहीं थी, उनकी नजर अल्लाह की रजा पर थी। जब लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वो खुद को और झुका लेते थे। जब लोग उन्हें तोड़ना चाहते थे, वो सब्र से और मजबूत हो जाते थे। वो जानते थे, अगर जवाब गुस्से से दिया गया तो आग और भड़केगी, लेकिन अगर जवाब सब्र और खामोशी से दिया गया तो दिल पिघलेंगे। मक्का की वही गलियां जो आज जुल्म की गवाह थीं, एक दिन इंसाफ की गवाह बनने वाली थीं। वो इंसान हर रोज उसी रास्ते से गुजरता था जहां उसे तकलीफ मिलती थी, लेकिन उसने रास्ता नहीं बदला, क्योंकि वो रास्ता अल्लाह ने चुना था। उसकी निगाहें जमीन पर होती थीं, लेकिन उसका दिल आसमान से जुड़ा होता था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन असल में वो सबसे मजबूत था, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले, उसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं होता। मक्का की उन गलियों ने उस इंसान को रोज आजमाया, लेकिन हर बार वो इम्तिहान में कामयाब हुआ। और शायद इसी वजह से बिना ताज के भी वो बादशाह था, बिना तलवार के भी वो विजेता था, क्योंकि उसकी ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके अखलाक में थी। एक दिन का मंजर था, ना कोई जश्न, ना कोई ऐलान, ना कोई बड़ी सभा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बैठे थे। वह कोई आलीशान जगह नहीं थी, ना वहां गलीचे बिछे थे, ना तकियों का सहारा था। वहां सिर्फ जमीन थी, साधारण सख्त जमीन। उस मजलिस में न कोई अमीर था, न कोई बड़ा सरदार, न कोई ऐसा नाम जिससे लोग डर जाए या झुक जाए। वहां वो लोग थे जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। ऐसे लोग जिनके कपड़े पैबंद लगे हुए थे, जिनके हाथ मेहनत से खुरदुरे हो चुके थे और जिनके पेट अक्सर भूख से खाली रहते थे। कोई गुलाम था जिसने जिंदगी में कभी इज्जत का स्वाद नहीं चखा था। कोई गरीब था जिसे 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नसीब होती थी। दुनिया के हिसाब से वो लोग छोटे थे, लेकिन उस मजलिस में वो सबसे अहम थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने नहीं बैठे, उनके ऊपर नहीं बैठे, बल्कि उनके साथ बैठे, बिल्कुल बराबर। न कोई ऊंच नीच, न कोई फौसला, न कोई दीवार, न यह एहसास कि कौन देने वाला है और कौन लेने वाला। उस लम्हे में सब सिर्फ इंसान थे। जब खाने का वक्त आया तो कोई अलग थाली नहीं सजी, कोई खास पकवान नहीं आया। जो थोड़ा सा खाना मौजूद था वही सबके लिए था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं देखा कि किसका पेट भरा है और किसका खाली। उन्होंने बस इतना देखा, सब बराबर हैं। हर निवाला इज्जत के साथ बांटा गया, हर कौर भूख के साथ साथ दिल को भी सुकून दे रहा था। उस वक्त किसी ने मोबाइल नहीं निकाला, किसी ने तस्वीर नहीं खींची, किसी ने यह नहीं कहा देखो मैं किसके साथ बैठा हूं, क्योंकि वह दिखावे की मजलिस नहीं थी, वह इंसानियत की मजलिस थी। दुनिया ने उस मंजर को नहीं देखा, लेकिन आसमान ने देखा। फरिश्ते उस सादे से लम्हे को लिख रहे थे। वो लिख रहे थे कि कैसे एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के बीच बैठकर उन्हें यह एहसास दिला रहा है कि उनकी कीमत कपड़ों से नहीं, दौलत से नहीं, बल्कि इंसान होने से है। उस दिन किसी ने तालियां नहीं बजाईं, लेकिन दिलों में इज्जत की आवाज गूंज उठी। उस दिन कोई बड़ा भाषण नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा सबक हमेशा के लिए लिख दिया गया कि अगर किसी समाज को बदलना है तो सबसे पहले गरीब को गले लगाना होगा, गुलाम को बराबरी देनी होगी और भूखे को इज्जत के साथ खिलाना होगा। क्योंकि जो इंसान जमीन पर बैठकर कमजोरों को उठाए
वही असल में सबसे ऊंचा होता है। वह एक साधारण सा सफर था, न कोई ऐलान, न कोई ढोल नगाड़े, न कोई शाही काफिला। रेत से भरे रास्ते, दूर तक फैली तपती जमीन और ऊपर जलता हुआ सूरज। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऊंटों की चाल में एक लय थी, कदमों की आवाज में थकान घुली हुई थी। सहाबा चल रहे थे, कोई आगे, कोई पीछे, कोई बीच में। लेकिन एक बात कुछ सहाबा को अजीब लगी। उन्होंने गौर किया, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले के सबसे आगे नहीं थे, न पीछे थे, बल्कि ठीक बीच में चल रहे थे। यह देखकर कुछ दिलों में सवाल उठा, जो अल्लाह का रसूल है, जो इस उम्मत का रहनुमा है, वो सबसे आगे क्यों नहीं? फिर उनकी नजर काफिले के एक कोने पर पड़ी। वहां एक बूढ़े सहाबी थे, झुकी हुई कमर, कदमों में कमजोरी और सांसों में थकावट। उनके कदम बाकी लोगों से धीमे थे। वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन उम्र अपनी सच्चाई दिखा रही थी। काफिला थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाता और वो सहाबी पीछे रह जाते। ऐसे सफर में अक्सर यही होता है, मजबूत आगे निकल जाते हैं और कमजोर पीछे छूट जाते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बूढ़े सहाबी से आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी चाल जानबूझकर धीमी रखी। जब तक वो सहाबी बराबर नहीं आ जाते, तब तक काफिला आगे नहीं बढ़ता। ये कोई आदेश नहीं था, न कोई ऐलान। ये तो अखलाकों की खामोश तालीम थी। कुछ सहाबा समझ गए, ये सफर मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि साथ लेकर पहुंचने के लिए है। रेगिस्तान की उस गर्म हवा में एक गहरी सीख बह रही थी। आज की दुनिया में जब कोई नेता बनता है, तो सबसे पहले पीछे देखने की आदत छोड़ देता है। उसे सिर्फ आगे बढ़ना होता है, उसे सिर्फ अपनी रफ्तार दिखानी होती है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहनुमा नहीं थे। उनके लिए काफिले का सबसे आखिरी इंसान भी उतना ही कीमती था जितना सबसे आगे चलने वाला। क्योंकि उनके नजदीक नेतृत्व का मतलब सबसे आगे होना नहीं था, बल्कि सबको साथ रखना था। वो जानते थे, अगर एक इंसान भी पीछे छूट गया तो यह सफर अधूरा है। बूढ़े सहाबी शायद यह नहीं जानते थे कि उनके लिए पूरा काफिला रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन उनका दिल हल्का हो रहा था। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि वो बोझ नहीं है, कि उनकी कमजोरी किसी के लिए परेशानी नहीं है। और यही एहसास किसी इंसान को फिर से जिंदा कर देता है। सूरज ढलता गया, साया थोड़ा लंबा हुआ और काफिला उसी लय में आगे बढ़ता रहा, जहां कोई अकेला नहीं था। वह सफर इतिहास की किताबों में शायद एक पंक्ति भी न बना हो, लेकिन इंसानियत के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्योंकि उस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखा दिया था कि अगर तुम रहनुमा हो तो सबसे तेज मत चलो, इतना चलो कि सबसे कमजोर भी तुम्हारे साथ चल सके। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो उसी रहनुमा का नाम लेते हैं जो कभी किसी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा। वह दिन भी आम दिनों जैसा ही था। मक्का की वही गलियां, वही धूप और वही रोजमर्रा की हलचल। रास्ते के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे थे। किसी के हाथ में छोटा सा पत्थर था, कोई रेत से लकीरें खींच रहा था, कोई हंसते हंसते दौड़ रहा था। उनकी हंसी गलियों में गूंज रही थी, उनकी आवाजें खामोशी को तोड़ रही थीं। वे बच्चे न किसी चिंता में थे, न किसी डर में। बस बच्चे थे, मासूम, निश्चिंत और जिंदगी से भरे हुए। इसी रास्ते से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ गुजर रहे थे। बच्चों का शोर काफिले की चाल में रुकावट बन रहा था। एक सहाबी के दिल में ख्याल आया, रास्ता साफ किया जाए, बच्चों को हटा दिया जाए ताकि चलना आसान हो जाए। उन्होंने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्के से इशारे में उन्हें रोक दिया। न डांट, न सख्ती, न नाराजगी, बस एक इशारा, मत रोको, उन्हें खेलने दो। उस लम्हे में किसी को कोई भाषण नहीं दिया गया, कोई लंबी बात नहीं कही गई, लेकिन एक गहरी तालीम खामोशी से दे दी गई। वे बच्चे आज रास्ते में खेल रहे थे, लेकिन कल यही बच्चे इस उम्मत का भविष्य बनने वाले थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कभी बच्चों को झंझट नहीं समझा, कभी उन्हें बोझ नहीं माना। उनकी नजर में बच्चे अल्लाह की अमानत थे। उनकी हंसी परेशानी नहीं थी, बल्कि रहमत थी। जब बच्चे दौड़ते हुए उनके करीब आ जाते तो वह पीछे नहीं हटते थे। कभी किसी बच्चे का सिर प्यार से सहला दिया जाता, कभी किसी को गोद में उठा लिया जाता। उनका चेहरा बच्चों को देखकर और नरम हो जाता था।
जैसे सख्त जमीन पर बारिश की पहली बूंद नरमी घोल देती है। वह जानते थे, जो समाज बच्चों की आवाज से चिढ़ता है, वह समाज आगे चलकर खुद पत्थर दिल बन जाता है। लेकिन जो समाज बच्चों की हंसी को जगह देता है, वह समाज इंसानियत को जिंदा रखता है। उस दिन रास्ता थोड़ी देर के लिए रुका, लेकिन इंसानियत आगे बढ़ गई। सहाबा ने देखा, नेतृत्व का मतलब रास्ता खाली करवाना नहीं, बल्कि दिलों में जगह बनाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो एक इशारे में सब कुछ खामोश करा सकते थे, लेकिन उन्होंने खामोशी नहीं चुनी, उन्होंने हंसी को चुना, क्योंकि वे जानते थे हंसी दबा दी जाए तो डर पैदा होता है और डर से अच्छा इंसान नहीं बनता। वे बच्चे शायद यह नहीं जानते थे कि उनके खेल को इतनी अहमियत दी जा रही है, लेकिन उस एहसास ने उनके दिलों में सुरक्षा भर दी। और जो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, वही बड़ा होकर दूसरों को भी सुरक्षा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में तालीम सिर्फ किताबों से नहीं होती, बल्कि बर्ताव से होती है, और बच्चों के साथ उनका बर्ताव पूरी दुनिया के लिए खुली किताब था। आज भी जब हम बच्चों की शरारत पर झुंझला जाते हैं, जब उनकी आवाज हमें बोझ लगती है, तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की हंसी का सम्मान करे, वही सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी इंसानियत का रहबर होता है। ये कहानी उन लोगों की नहीं है जो फूल बरसाते हैं, ये कहानी उन लोगों की है जो पत्थर फेंकते हैं, जिन लोगों ने जख्म दिए, जो गालियां देते थे, जिन्होंने हर मोड़ पर तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। वही लोग एक दिन मुसीबत में घिर गए। लेकिन इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि उन्हें सजा नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि उनके लिए बदले की दुआ नहीं की गई। मक्का के वो दिन बहुत भारी थे। हर गली दर्द की गवाह थी, हर रास्ता जुल्म की कहानी कहता था। कभी अपमान, कभी ताना, कभी बहिष्कार और कभी पत्थर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से गुजरे थे। उनका बदन जख्मों से अछूता नहीं था, उनका दिल दर्द से अनजान नहीं था। फिर भी जब वही लोग मुसीबत में पड़े तो बदले का ख्याल उनके दिल में नहीं आया। एक दिन खबर आई, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सताया था वो किसी बड़ी परेशानी में है। किसी को बीमारी ने घेर लिया, किसी की फसल नष्ट हो गई, किसी पर डर और बेबसी छा गई। लोगों ने सोचा, अब शायद बदले का वक्त है, अब शायद इंसाफ का पल आएगा। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न गुस्से से जवाब दिया, न बदले की बात की। उन्होंने आसमान की ओर देखा और दिल से एक दुआ निकली, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं थी, ये उस इंसान की आवाज थी जिसने अपने नफ्स को हरा दिया था। क्योंकि बदला लेना आसान होता है, गुस्सा दिखाना आसान होता है, लेकिन माफ करना ये सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। और उस दिन यह इम्तिहान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से पास कर लिया। वह जानते थे, अगर आज बदले की आग जलाई गई तो यह आग कभी बुझने वाली नहीं होगी, लेकिन अगर आज रहमत का दरवाजा खोला गया तो दिलों के ताले खुल सकते हैं। उनके दुश्मन उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन असल में वो सबसे मजबूत थे। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से को काबू में कर ले, वह तलवार वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। वह जंग मैदान में नहीं लड़ी गई थी, वह जंग दिल के अंदर लड़ी गई थी, और उस जंग में नफ्स हार गया और रहमत जीत गई। इतिहास में बहुत सी लड़ाइयां दर्ज हैं, जहां खून बहा, जहां शहर उजड़े, जहां बदले लिए गए, लेकिन यह जीत उन सब से अलग थी। यह जीत दिलों को जोड़ने की थी। और सच तो यह है, जब बाद में वही लोग इस्लाम के करीब आए तो उन्हें याद आया कि जिस इंसान को हमने सबसे ज्यादा सताया, वही हमारे लिए दुआ कर रहा था, और यही दुआ उनके दिलों में सबसे गहरा असर छोड़ गई। आज भी जब हम किसी से दुख पाते हैं, जब कोई हमें तोड़ने की कोशिश करता है, तो यह कहानी हमसे एक सवाल करती है, क्या हम बदले को चुनेंगे या रहमत को? क्योंकि जिस इंसान ने अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ की, वही सिर्फ एक कौम का नहीं, पूरी इंसानियत का रहनुमा बना। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हम उनका नाम लेते हैं, उन पर दरूद भेजते हैं और खुद को उनकी उम्मत कहते हैं। लेकिन जरा ठहर कर खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या हमारी जिंदगी वाकई उस मोहब्बत की गवाही देती है? जब हमें गुस्सा आता है, जब कोई हमें नीचा दिखाता है, तो क्या हम भी अपनी नजर झुका लेते हैं, या फिर हमारी आवाज ऊंची हो जाती है, हमारे लफ्ज चुभने लगते हैं और हमारा सब्र सबसे पहले टूट जाता है? जब रास्ते में कोई कमजोर पीछे रह जाता है, कोई बूढ़ा, कोई थका हुआ इंसान,
तो क्या हम उसके लिए अपनी चाल धीमी करते हैं, या हम यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि हर कोई अपनी रफ्तार से चले? जब बच्चे शोर करते हैं, जब उनकी मासूम हंसी हमें परेशानी लगती है, तो क्या हम उन्हें डांट कर चुप करा देते हैं, या हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि यही बच्चे कल का समाज बनाएंगे? जब हमारे सामने कोई गरीब खड़ा होता है, कोई मदद मांगता है, कोई खाली पेट होता है, तो क्या हम सिर्फ जेब देखते हैं या दिल भी खोलते हैं? और सबसे मुश्किल सवाल, जब कोई हमारा विरोध करता है, हमें चोट पहुंचाता है या हमारे खिलाफ खड़ा होता है, तो क्या हम बदले की सोचते हैं या हम रहमत का रास्ता चुनते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इन सवालों का खामोश लेकिन साफ जवाब है। उन्होंने दुनिया को आंखों से कम और दिल से ज्यादा देखा। उन्होंने इंसानों को उनकी गलतियों से नहीं, उनकी संभावना से पहचाना। इसीलिए जहां लोग दुश्मन देखते थे, वहां उन्होंने इंसान देखा। जहां लोग बदला चाहते थे, वहां उन्होंने दुआ चुनी। जहां लोग ताकत दिखाते थे, वहां उन्होंने अखलाकन दिखाया। और शायद इसी वजह से वो सिर्फ एक दौर के नहीं बने, वो सिर्फ एक कौम के नहीं बने, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए। आज अगर हम वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपने बर्ताव में उतारना होगा। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी यही है कि हम भी थोड़े नरम हो जाएं, थोड़े सब्र वाले बन जाएं और थोड़े ज्यादा रहमत वाले इंसान बन जाएं। और अगर हम ऐसा कर पाए, तो यकीन मानिए, ये दुनिया फिर से इंसानियत का घर बन सकती है।